हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आपकी पढ़ाई को थोड़ा धारदार बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए मैं आज आपको अल्केन के नोमेनक्लेचर पढ़ाने जा रहा हूँ। ये वीडियो नंबर 2 होगा अल्केन के नोमेनक्लेचर पे। तो आइए स्टूडेंट्स, करीब 25 से 30 मिनट के लिए आपको अल्केन के नोमेनक्लेचर की एक ऐसी दुनिया में लिए जा रहा हूँ जहाँ आपको बेहद मजा आने वाला है। रियली बहुत ही मजा आने वाला है। लेकिन आप कलम कॉपी दौड़ के जाइए, निकालिए और बैठ जाइए, क्योंकि बिना कलम कॉपी के आप इस क्लास का मजा नहीं ले पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आपको बताया कि अगर ये CH3 ब्रांच के रूप में है तो इसको मिथाइल कहते हैं। अब इसके बाद अगर ब्रांच के रूप में CH2 CH3 हो जाए तो इसको इथाइल कहेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर मान लीजिए CH2 CH3 हो गया तो नाम बोलिए। हाँ जी, बिल्कुल प्रोपाइल कहेंगे इसको। तो आइए शुरुआत करते हैं। कलम कॉपी निकालिए और तैयार हो जाइए। ये है CH3 और यहाँ पर है ये ब्रांच। देखते हैं आप कितना सोच पाते हैं और क्या कर पाते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, हमें इसे हल करना है, सॉल्व करना है। तो आइए, सबसे पहला काम पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो पेरेंट चेन तो नो डाउट आप ये कह रहे होंगे कि पेरेंट चेन है, ये बिल्कुल है भी। तो पेरेंट चेन में कार्बन की गिनती होगी। देखिए ना, एक के बाद 2 पे में ब्रांच, एक के बाद 2 पे ब्रांच और फिर तीसरा पे भी ब्रांच है। तो इसका मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है जो कहीं से काउंट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 2 3 4 5। स्टूडेंट्स, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है। लेकिन दोस्त, इसका नाम तो इथाइल है ना, और रूल कहता है कि अल्फाबेटिकली नाम लिखा जाता है। मतलब ABCD में जिस ब्रांच का नाम पहले आता है उसी का नाम पहले लिखा जाएगा। तो यह E से लिखाता है और ये M से लिखाता है। ABCD में E पहले आता है ना, तो हम पहले लिखेंगे 3 पे है ये 3 इथाइल, और फिर देख रहे हैं 2 नंबर पे और 4 नंबर पर मिथाइल है। तो 2,4 डाई मिथाइल। टोटल कितने कार्बन हैं? 5। तो पेंटेन। बात समझ में आई? अगर नहीं आई होगी तो हम रिलैक्स रहिए। मैंने क्या कहा है, जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए जरा दूसरा क्वेश्चन से समझते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स ये है, ध्यान देना, आप बनाने की कोशिश करेंगे, आप बनाने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ ये क्वेश्चन आप लिख रहे होंगे। वीडियो पॉज करिए और बना के देखिए कि क्या आंसर है। और तब तक मैं अब आपको बता रहा हूं। देखिए इधर, पेरेंट चेन का चुनाव आपने ऐसे कर लिया। अगर ये पेरेंट चेन का चुनाव कर लिया तो दोस्त बता दें कि आप गलत हो। जी हां, आप गलत हो। एक्चुअली 1 2 3 4 5 आपने 5 कार्बन को सेलेक्ट किया है ना, गिन लो 1 2 3 4 5। लेकिन अगर आप में से आप ही का कोई दोस्त अगर इस तरह से पेरेंट चेन सेलेक्ट कर दे तो जरा देखिए, तो उसने कितने सेलेक्ट किए? 1 2 3 4 5 6। उसने 6 किया तो 5 से तो ज्यादा हुआ ना, 6। और आपकी कोशिश क्या है कि अधिकतम पेरेंट चेन में आपके कार्बन आ जाने चाहिए। तो इस तरह से ये सही है। अब काउंटिंग की साइड से वैलिड हो तो 1 के बाद 2 पे कोई ब्रांच नहीं और यहां से 1 के बाद 2 पे ब्रांच है। इसका मतलब गिनती तो इधर से होगी 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आई आपको? अब यहां पर देखेंगे ये मिथाइल, लेकिन ये भाई साहब तो इथाइल हैं। और हाँ, एक और ब्रांच है, ये भी मिथाइल है, लेकिन नाम पहले इथाइल का होगा। तो लिखिए 3 इथाइल 2,4 ट्राई मिथाइल और हेक्सेन इसी में जोड़ दीजिए। बताइए ये नाम क्यों हुआ? तो 3 नंबर इथाइल है तो हमने लिखा 3 इथाइल।
2 नंबर पे 2 मिथाइल हैं और साथ ही एक मिथाइल कहाँ है 4 नंबर पे, तो 2,2,4 कितने हुए मिथाइल 3 हुए ना, तो ट्राई लिखे, मिथाइल लिखे और 6 कार्बन है तो हेक्सेन लिखे। बात समझ आई? अगर ना भी आई हो ना तो एकदम रिलैक्स रहना है। फिर से एक बार वही लाइन दोहराएंगे, जब तक आपको सिखाएंगे नहीं तब तक, हाँ बिल्कुल, छोड़ेंगे नहीं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करनी ही होगी आपको अगर आप बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं तो। सामने क्वेश्चन पड़ा हुआ है, जरा आजमा लो खुद को, देखो कितने पानी में हो। पानी में तो नहीं हो, मतलब मेरे कहने का मतलब कितना सोच पा रहे हो। तो कोशिश कर लिया आपने। आइए, पेरेंट चेन के बारे में कोई डाउट नहीं है, आपने सेलेक्ट किया है ना, मुझे यकीन है आपने यही पेरेंट चेन सेलेक्ट किया होगा। स्टूडेंट्स काउंटिंग किधर से करें, तो वो भी दिख रहा है, आप बोल रहे हो उधर उधर से कि हाँ सर ये भी ना, आप भी। तो 1 2 3 4 5 6 7 देख रहे हैं, किससे दूसरे पे ब्रांच था और उधर से दूसरे पे ब्रांच नहीं है। अब नाम की बारी है, तो नाम में क्या रखा है दोस्त, ये है इथाइल, कितना पे 3 पे, 4 पे भी तो इथाइल है, तो क्या लिखेंगे 3,4 डाई इथाइल। फिर कहाँ है 2 और 5 पे मिथाइल है, 2,5 डाई मिथाइल। और टोटल कितने कार्बन है 7 हैं, तो लिखेंगे हेप्टेन। अब आप एक बात सोच रहे होंगे, मुझे यकीन है सोचना भी चाहिए, तो क्यों ना हम 3,4 2,5 एक बार टेट्रा लिख दें। तो दोस्त ये 3 और 4 पे इथाइल है और ये दोनों मिथाइल हैं, ये एक अलग जाति का ब्रांच है, ये एक अलग जाति का ब्रांच है। तो एक टाइप का जो ब्रांच है, एक जैसा जो ब्रांच है, उसको एक साथ रख सकते हैं। आपने घर में कुत्ता पाल रखा हुआ है मान लीजिए, तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि कुत्ता और आप दोनों आदमी साथ मिलके खाओ। हाँ, 2-4 वो कुत्ता है तो 2-4 कुत्तों को एक साथ रख दो, 2-4 बिल्लियां हैं तो 2-4 बिल्लियों को एक साथ रख दो, इंसान को एक साथ रख दो। तो ये ब्रांच है दोनों एक जैसा, अतः इनको रखा गया एक जगह। ये दोनों ब्रांच एक जैसे, अतः इनको रखा गया एक जगह, एक साथ। क्लियर? नहीं क्लियर हुई तो कोई बात नहीं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, हम आ रहे हैं अभी। आइए स्टूडेंट्स, हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है बोर्ड पे, आजमा लीजिए खुद को, देखिए। मुझे यकीन है कि आपने बना लिया होगा। मैंने क्या बताया आपको कि जैसे सामने क्वेश्चन आएगा पॉज करिए, बनाइए और फिर देखिए कि हम क्या बना रहे हैं, आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन में तो बता ही रहे हैं ना, क्या आपने पेरेंट चेन का सिलेक्शन ऐसे किया हुआ है ना, इतने बुर्बक तो नहीं है कि ये आपने सेलेक्ट किया होगा। मुझे पक्का यकीन है कि आपने नहीं किया होगा, आपने पेरेंट चेन के सिलेक्शन के लिए नीचे आए होंगे। क्यों भाई? क्योंकि इधर ज़्यादा कार्बन मिला ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन की ही तो जरूरत है ना पेरेंट चेन में, और क्या। तो इस तरह से आपका ये पेरेंट चेन हो गया। अब रही बात, तो ये एक ब्रांच हुआ। एक दूसरा कलर यूज करते हैं, ये देखिए एक ब्रांच हुआ। शायद आपको कलर डिफरेंस पता न चल पा रहा हो, एक अलग कलर है। हम सोच रहे हैं कि बोर्ड तो ब्लैक बोर्ड है ही, आपके लाइफ में कुछ कलर हो, और इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का तो यूज किया ही जाए कम से कम। तो अब देखिए काउंटिंग किस साइड से वैलिड हो। 1 2 3 3 पे ब्रांच है मिथाइल, 1 2 3 3 पे ब्रांच है, ये भी मिथाइल। लेकिन दोस्त देख रहे हो ना 3 पे 2 ब्रांच है, और मैंने कल ही आपको बताया था, मतलब इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था, मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो इधर से 2 ब्रांच हैं, अतः काउंटिंग इस साइड से वैलिड हो जाएगी। 1 2 3, आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि 3 नंबर पे 1 ब्रांच, 3 नंबर पे 2 ब्रांच, तो ये 4 5 6 7 8। और इस तरह से दोस्त नाम तो पहले लिखा गया इथाइल का, या इथाइल है ना, तो लिखेंगे 5 इथाइल, और ये 3 3 5 6, देख रहे हैं 3 पे 2 ब्रांच, 5 पे 1 ब्रांच और 6 पे 1 ब्रांच, कितना हुआ 4 हुआ। लिखेंगे टेट्रा मिथाइल, और इसी में जोड़ देंगे 8 है तो ऑक्टेन। आपने ही बनाया था? नहीं बनाते तो कोई बात नहीं, अगला तो इसमें देख लीजिए, इसमें कौन बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, आजमा लिया जाए खुद को।
चलिए आप हमारे साथ ही क्वेश्चन लिखते रहेंगे, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है। आप जल्दी से बनाइए, वीडियो पॉज करिए, बनाइए और देखिए क्या है आंसर। बन गया? चलिए देख लेते हैं। पेरेंट चेन में हमने आपको उलझाने की कोशिश नहीं की। पेरेंट चेन तो एकदम सीधा सा दिखता है, बिल्कुल आपकी तरह सीधा है। अब रही बात कि काउंटिंग किस साइड से वैलिड हो, ये महत्व रखता है। तो यहां पर देखिए 1 2 3 3 नंबर पर एक ब्रांच है और इधर से भी 1 2 3 पर एक ब्रांच है। उसके बाद 4 नंबर पर इधर से 2 ब्रांच और 4 नंबर पर इधर से ब्रांच। तो क्या करें, कहीं से काउंट कर लें? नहीं। एक फिर रूल याद रखिए, अगर ब्रांच का जो पोजीशन है हर तरह से बराबर पर पड़ गया तो स्टूडेंट देखते हैं कि ब्रांच कौन है। तो ये ब्रांच है इथाइल जो ई से लिखाता है और ये ब्रांच है मिथाइल जो एम से लिखाता है। ये अल्फाबेट का रूल अंत में लागू इस पर भी हो जाता है कि जो अल्फाबेटिकली जो सीनियर ब्रांच है उधर से काउंटिंग होगी। क्या मेरी बात समझे? चूंकि 1 2 3 पे ब्रांच इथाइल और इधर से 1 2 3 पे मिथाइल और चौथा ब्रांच दोनों तरफ से बराबर है। ये जो ब्रांच यहाँ पर है, इसका मतलब हुआ कि ब्रांच हर तरफ से बराबर पोजीशन ऑक्युपाई किया हुआ है, बराबर पोजीशन पर है। तो स्टूडेंट्स इथाइल इधर से और मिथाइल, तो एबीसीडी में ई पहले से आता है ना, इसीलिए काउंटिंग जो होगी इधर से होगी। ये 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना नंबर पे इथाइल है? 3 इथाइल। उसके बाद मिथाइल कहाँ कहाँ है बताइए? तो 4 नंबर पे 2 हैं, फिर कितना है? 3 पर है, सॉरी 5 पर है, 3 हुआ, ट्राई मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं? 7 हैं, तो लिख देंगे हेप्टेन यहीं पर। शायद आपको दिख रहा होगा, मैंने हेप्टेन लिखा हुआ है। स्टूडेंट समझे? अच्छा एक और एग्जाम्पल देखिए। तो एक और एग्जाम्पल आप इधर से देखिए। इसको हम लोग करना है। आप समझ गए? एक्चुअली मैं चाह रहा था कि आप उलझें। हम समझ रहे थे कि आप ये पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन आप बड़ी होशियारी से इसको पेरेंट चेन नहीं सेलेक्ट किया ना। एक्चुअली इसमें इथाइल जैसा कोई ब्रांच ही नहीं है, ये तो पेरेंट चेन हो ही नहीं सकता। पेरेंट चेन तो ये होगा, और जैसे पेरेंट चेन ये होगा तो हो गया, काउंटिंग इस साइड से वैलिड हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 ये ब्रांच हुआ और ये ब्रांच हुआ। कहाँ कहाँ है बताइए? ये कल बताए थे, मैंने इसके कल, मेरे कहने का मतलब इसके पिछले वाले वीडियो में, कि 2,4 डाई मिथाइल कितने हुए? 6 हैं, तो हेक्सेन 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। स्टूडेंट्स ये आपके लिए है। चलिए बनाइए, आप हमारे साथ लिखिए। लिख रहे हैं ना? हाँ, निश्चित रूप से आप लिख रहे होंगे, मुझे यकीन है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से आप इसको सीख लें। आपकी कोशिश जरूर कामयाब होगी, मुझे यकीन है। ये क्वेश्चन है और जल्दी से बिना समय गंवाए आप बनाएंगे। और पेरेंट चेन आपने सेलेक्ट किया। आप पेरेंट चेन यहाँ से भी सिलेक्ट करते थे, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते थे। मैं थोड़ा सीधा आदमी हूँ तो सीधा सिलेक्ट करूँगा, नीचे भी आ सकते थे, आगे भी जा सकते थे, एक ही बात होगी। अगर किसी तरह की कोई डाउट हो रही है, आपको कोई समस्या हो रही है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि मैं आपके लिए और बेहतर करने के लिए क्या कर सकता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको और बेहतर करूँ। तो अब देखिए ना, काउंटिंग की साइड से इत्तेफाक से ये क्वेश्चन जो है देखिए 1 2 3 पे ब्रांच है 2, 1 2 3 पे है ब्रांच 2। स्टूडेंट्स ध्यान देना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 1 2 3 पे तो 2 ब्रांच है, इससे तो नहीं होगा क्लियर किधर से काउंट करें। तो अब देखिए 1 2 3 पर 4 पे ब्रांच है 2, लेकिन इधर से 1 2 3 4 पे ब्रांच है नहीं ना। इसका मतलब समझ गया कहाँ से काउंटिंग होगी? इस साइड से काउंटिंग। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान देखिए। 3 पे 2 ब्रांच है और इधर से भी 3 पर 2 ब्रांच है, इससे तो डिसाइड नहीं हुआ ना कि किधर से काउंटिंग करें। उसके बाद अब 4 नंबर भी इधर से ब्रांच है और उधर से ब्रांच नहीं है, इसीलिए इधर से काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ये सब, ये इथाइल है, ये इथाइल है, इत्तेफाक से ये भी इथाइल है, इवन कि ये इथाइल है। तो कितने इथाइल हुए?
देखिए एक है 3 नंबर पे, एक 4 नंबर पे 2 और एक कहाँ 6 नंबर पे। तो इसका मतलब हम लिखेंगे, यहाँ पर आंसर लिख दे रहा हूँ 3, 4, 6 कितना हुआ 4 हुआ, तो टेट्रा इथाइल। फिर मिथाइल कहाँ है, तो 3 पे है और 6 पे है, तो 3,6 डाई मिथाइल। मुझे यकीन है कि आपको दिखाई दे रहा होगा डाई मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है, 8 हैं, ऑक्टेन। अगर इस सब के बावजूद थोड़ा सा वो लिखा गया उसमें मिला करके, लेकिन आप जब हमारे साथ बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको पता चल रहा होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो एक बार कमेंट करके बोल दीजिएगा, यार इसमें टाइम क्या लगता है। इसे आप नोट करें, फिर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। स्टूडेंट्स बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आजमा लीजिए, खुद को देख लीजिए क्या आपने समझा या नहीं समझा। तो मैं बना रहा हूं और देखिए कि आपने जो बनाया वो सही है या गलत है। तो पेरेंट चेन के बारे में तो कोई डाउट नहीं है, और जहां तक मैं समझ रहा हूं कि काउंटिंग में भी आप एकदम रिलैक्स हैं। 1 के बाद 2 पे ब्रांच है और 2 पे ब्रांच नहीं है, अतः काउंटिंग इस साइड से वैलिड होगी। 1 2 3 4 5 6 7। स्टूडेंट्स ये है मिथाइल, ये इथाइल। कितने ब्रांच में कार्बन है, 3 है ना, प्रोपाइल, और यहां पर 2 मिथाइल है। तो अल्फाबेट 3 तरह के ब्रांच हो गए। तो अल्फाबेट में इथाइल पहले आएगा, तो लिखेंगे 3 इथाइल। उसके बाद ये मिथाइल है और ये प्रोपाइल, ये एम से लिखाता है और ये पी से लिखाता है। तो एम पहले आता है ना एबीसीडी में, तो पहले मिथाइल का नाम लिखेंगे। तो लिखेंगे 2 और 5 पे 2 है, तो 2,5,5 ट्राई मिथाइल। और फिर उसके बाद 4 नंबर पर क्या है दोस्त, प्रोपाइल। टोटल कितने कार्बन है, 7, तो हेप्टेन। समझ गए। चलिए एक और बना लीजिए। मजा आ रहा है आपको सवाल बनाने में, बोलिए। अरे भाई आप सोच रहे होंगे कि कैसे बोलें, तो आप कमेंट करके तो बोल सकते हैं ना। मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूं और आपसे बातें भी कर रहा हूं। एक्चुअली क्लास में भी अक्सर ऐसे ही करता हूं। तो अब यहां पर आपके लिए एक बेहतरीन मौका है 6 मारने का। हाँ जी, आपको दिखा क्वेश्चन, आप हमारे साथ लिखते चलते हैं ना। मेरा आपसे ये प्रॉमिस है कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपका इतना मजबूत कर दूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरह के क्वेश्चन देखेंगे और आंसर बनाएंगे। लेकिन एक शर्त है, आपको कंटिन्यू होना होगा, हर वीडियो को ध्यान से देखना होगा। जो क्वेश्चन देंगे हम आपको इस वीडियो के लास्ट में, उसे बनाना होगा और बनाकर फिर मुझे व्हाट्सएप करना होगा। ये शर्तें हैं इसके साथ। जल्दी से आपने बना लिया होगा, मुझे यकीन है, जैसा कि हमने आपको बताया उसी तरीके से। अब हम बना के दिखाते हैं, आप सही हैं अथवा गलत हैं। आप अगर सही होंगे ना, मुझे बहुत खुशी होगी। तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन आपने ये किया होगा, मुझे यकीन है। अगर आपने इसको पेरेंट चेन के रूप में सिलेक्ट कर ही लिया है, तो फिर काउंटिंग में क्या प्रॉब्लम है? कुछ है? कैसे होगी? हमारे रहते आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो जाए, वही काउंटिंग में। और 10 तक कौन काउंटिंग नहीं जानता यार। 1 के बाद 2 पे ब्रांच नहीं, 1 के बाद 2 पे ब्रांच है, काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देख रहे हैं आप कि ये है इथाइल, ये मिथाइल 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 मिथाइल, ये एथाइल मिथाइल। इतने सारे ब्रांचों से भर गया, लेकिन क्या घबराना, आपको आता है कैसे लिखा जाता है। इथाइल का नाम लिखे कहाँ पे, 6 पे और 1 2 3 4 पे है। थोड़ा सा ना ये हो गया, छूट गया शायद क्या। 1 2 3 ये हो गया आपका 4 5 नहीं, ठीक है। तो लिखेंगे 4,6 डाई इथाइल। फिर देखो दोस्त, अगर छूट जाए तो मुझे बताना,
कि कहीं मिथाइल वगैरह छूट गया या हाइड्रोजन छूट गया, तो 2 पे है, फिर कहाँ पे है 4 पे है, फिर कहाँ है 6 पे, फिर बोलो जल्दी से 7 पे 2 है, वहीं से बोल रहे हो ना, और 8, तो कितना 1 2 3 4 5 6, तो यार हेक्सा लिख देंगे, ये कौन बड़ी बात है, हेक्सा मिथाइल, और 10 है तो डेकेन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नेक्स्ट बनाया जाए। काश आप हमारे सामने होते और कॉपियां चेक कर कर के मैं आपको ये बता रहा होता। बनाइए, चलिए छोटा सा, बस अब धीरे धीरे हम लोग लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, आप बनाइए तो सही। हाँ भाई, मनोरंजन के लिए बना लीजिए। यहाँ पर जानते हैं अगर एक ब्रांच देते हैं तो थोड़ी मुश्किलात हो जाएगी, लेकिन नहीं तो आगे बढ़ना होगा। चलिए कि यहाँ पर ब्रांच दे देते हैं और मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। एक्चुअली वो कार्बन जैसे अभी दे रहे थे ना, वो ब्रांच इन ब्रांच हो जाता है, जो कि आगे पढ़ेंगे। ये है क्वेश्चन, तो आपने बना लिया। चलिए देखते हैं। तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन यहाँ हम बढ़े, यहाँ आगे बढ़े, आप बोले ना ना ना, तो मैं रुक गया और आपकी बात सुना, हमने यहाँ मुड़ा। ठीक है, अब आइए काउंटिंग काउंटिंग काउंटिंग, 1 के बाद 2 पे ब्रांच है, 2 के ब्रांच नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भाई लोग इथाइल हैं, कहाँ कहाँ हैं लिख देते हैं जल्दी से। 3 पे और 4 पे, 3,4 डाई इथाइल, 3,4 डाई इथाइल हो गया। और उसके बाद कहाँ मिथाइल, तो 2 पे 2,2, 5, 6, कहीं छूट गया तो मेरे बता देना दोस्त। टेट्रामिथाइल, टेट्रामिथाइल, और टोटल कितने कार्बन है, 8 है, तो ऑक्टेन, टेट्रामिथाइल ऑक्टेन। नोट करिए। स्टूडेंट्स, ये 5 क्वेश्चन पीएपी प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस हमने आपको HW समझ करके दे दिया। मुझे यकीन है कि इसे आप अवश्य ही बनाएंगे, अवश्य ही बनाएंगे, और आपको बनाते समय मजा आएगा। बनाने के बाद जब ये बन जाए तो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। इससे पहले कि हम आपसे कहें कि हमारी और आपकी भेंट अगले वीडियो में होगी, तब तक हम चाहते हैं कि एक क्वेश्चन आपके लिए और बना दे। क्या करें यार, मन कर रहा है कि आपको पढ़ाते रहें। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे यकीन है, पूरी तरह से यकीन है। तो आइए एक क्वेश्चन, बस वेट, एक क्वेश्चन आपके लिए और। ये क्वेश्चन है, बस ऐसे ही सोच रहे हैं चलते चलते आप के लिए क्वेश्चन बना दें। दोस्तों जरा ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चनों का कल प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। यह एक क्वेश्चन है। आप सोच रहे होंगे कि यार इतना बड़ा बड़ा सवाल बना लिए, इसमें क्या रखा हुआ। तो दोस्त थोड़ी बात तो है इस क्वेश्चन में। आप आजमाएंगे, आजमा लीजिए। हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो चाहेंगे कि बनाएं, आप एकदम 100% सही बनाएं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आपने माना कि आपने डेफिनेटली पेरेंट चेन का सिलेक्शन ये कर सकते थे। कोई यही क्वेश्चन एक बार और लिख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा और आपको इस बात की भी जानकारी हो जाएगी कि इसमें क्या खास बात है। इस क्वेश्चन में आप खास में विश्वास करते हैं? कुछ तो बोला करिए आप लोग। अच्छा या बुरा जो भी लगे कमेंट करके बोलेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। किसी ने क्या किया, पेरेंट चेन का सिलेक्शन ये किया, जरा ध्यान से देखिएगा। इस तरह से यहां पर CH3 है। हाँ, तो आइए देखते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 कार्बन घेरा। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 घेरा। यही समस्या होती है। अब दोनों तरह से 6 ही है, तो क्या दोनों में से दोनों वाला सही है? यस। अगर आप ये सोच रहे होंगे दोनों सही है, तो भाई साहब आप गलत हैं, एकदम डेफिनेटली गलत हैं। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग।
आप ज़रा ध्यान से देखिए क्या बात है, ये क्यों गलत है और कौन गलत है। यहाँ पे ब्रांच कितने हैं? यहाँ पे ब्रांच है 2, यहाँ पे ब्रांच कितने? 1 2 3। रूल ये है कि अगर कोई कार्बन चेन जो है, 2 कार्बन चेन पैरेंट चेन होने के लिए मारामारी कर रहा है, दोनों के बीच कंपटीशन रखे, हम पैरेंट चेन हो सकते हैं, हम पैरेंट चेन हो सकते हैं, और दोनों तरफ से बराबर कार्बन ही सिलेक्ट हो रहा है, न ज़्यादा न कम, तो याद रखिए आप देखेंगे कि किस पैरेंट चेन में ज़्यादा ब्रांच आते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने ब्रांच हुए? 1 2। जो पेरेंट चेन के सिलेक्शन में नहीं है वही ना ब्रांच है जी। तो यहां पर ब्रांच हुए कितने? 2, और यहां पर ब्रांच हुए 3। तो रूल कहता है कि अगर 6 कार्बन यहां भी पेरेंट चेन में, 6 कार्बन यहां भी पेरेंट चेन में, तो हमारा पेरेंट चेन वो सही माना जाएगा जिसमें ब्रांच की संख्या अधिक है। एकदम सही सुना आपने, सही समझा आपने। तो हमारा ये जो है कौन, ये गलत हो गया, एकदम गलत हो गया। हम इसको सही समझेंगे। और एक बार जब पता चल गया कि पेरेंट चेन है तो क्या रखा हुआ, गिनती तो यहाँ से करेंगे ना, देखो 1 2 3 4 5 6, ये होगा इथाइल कितना पर? 3, तो 3 इथाइल, और फिर 2,4 डाइमिथाइल, 7 कार्बन है, सॉरी 6 है, तो हेक्सेन। और इसी क्वेश्चन के साथ एक दूसरे से विदा लेते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। फिर भेंट होगी, एकदम डेफिनेटली भेंट होगी। आप कहेंगे दावा कैसे कर सकते हैं कि डेफिनेटली भेंट होगी भेंट होगी, बस यूँ समझ लीजिए। फिर भेंट होगी, और जब भेंट होगी तो इसी नोमेनक्लेचर को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोशिश करिए कि पढ़ाई में मन लगे। अपने आसपास का माहौल बनाइए, पढ़ाई के लिए खुद को तैयार करिए, आसपास के लोगों को तैयार करिए। मेरी शुभकामना आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।